मृत देखते हैं, रोज बूढ़ा देखते हैं, रोज जो है बीमार देखते हैं, इनको कोई असर नहीं होता। जैसे हाथ पे ऊन रख दिया जाए तो असर नहीं होने वाला। हाँ, अक्षि सदिशस्तु विद्वान तेनो द्वैजते गाढ़म। लेकिन विद्वान कैसा है, ज्ञानी व्यक्ति कैसा है, पुण्यवान व्यक्ति कैसा है, आंख की भांति है, आंख की भांति। थोड़ा सा कण पड़ गया ऊन का तो पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही एक भी मरे हुए व्यक्ति को देख लिया बोधिसत्व ने तो पीड़ा होने लगी। एवं धम्मो मम कायो, दुखी हो गए कि धिगसार थे अबुध बाल जनस बुद्धि यद यौवनम मद मत जराम न पश्येत। धिक्कार है सारथी, ऐसे मूर्ख लोगों को जो मुझसे पहले पैदा हुए, बूढ़े भी हो गए, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ये जवानी में मस्त हैं, ये बुढ़ापे को, बीमारी को, रोग को, मौत को देखते नहीं, इन्हें जरा सा भी होश नहीं। दिस्वान रूपंति भवे भी, वो तीनों रूप देख करके फिर विरक्ति कर लेते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, प्रवज्जित हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। घर छोड़ दिया, आप कब छोड़ेंगे फिर से पूछता हूं। हाँ, आप कब छोड़ेंगे? लड़कवा की शादी करना होगा, अभी दुल्हन देखना होगा। बहुत लोगों ने दुल्हन देख करके क्या कर लिया, आप देख करके कुछ और अलग कर लेंगे क्या? कुछ कर लेंगे? कहते हैं अरे हमारे पास ये हो जाता तो अच्छा होता, हमारे पास बढ़िया स्कॉर्पियो हो जाती, बढ़िया फॉर्च्यूनर हो जाती, BMW हो जाती। जिनके पास है उन्होंने क्या कर लिया? अरे जैसे ये गाड़ी दौड़ाते हैं वैसे वो भी दौड़ाते हैं, उसमें भी बैठ के जाते हैं, इसमें भी बैठ के जाते हैं। थोड़ा सा उसमें शारीरिक सुख ज़्यादा है, इसमें शारीरिक सुख कम है। अपितु जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि संसार में दुख है। हमारे लिए तो और आसान है दुख को जानना। हाँ, एक गरीब जो झोपड़ी में रह रहा, खाने को भोजन नहीं, उससे भी कहिए कि भैया संसार में दुख है, छोड़ दो, देखो जीवन कितना कष्टदायी है, छोड़ेगा? अमीर नहीं छोड़ा तो समझ में आ रहा भैया उसके पास तो अभी माया है, उसको बहकाने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन तुमको तो बहकाने के लिए भी कोई नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग खुलता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदमी हथेली के जैसा, 1 किलो का उनका बंडल भी रख दीजिए तो कोई पीड़ा होने वाली नहीं है। विद्वान होता तो इतना सा कण पड़ता, चिल्ला करके भागता, अहो दुखम अहो दुखम। हाँ, अहो दुखम अहो दुखम। सिद्धार्थ भी ऐसे ही सब देखते हैं तो भागते हैं। कैसे भागते हैं? वो अंतिम दिन है, राजमहल में है, यही सब सोच रहे हैं, और इधर राजा की तरफ से उनके मन को मोहने के लिए, मन तो डिस्टर्ब हो गया नहीं, दुखी है ना, व्यथित है, तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, नर्तकियां जाती हैं उनको मोहने के लिए, उनको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए। हाँ, तो कोई मृदंग बजाती है, कोई झाल बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई गाती है, कोई नाचती है। ऐसे ही नौजवान लड़कियां उनको मोहने के लिए जाती हैं, उनको खुश करने के लिए जाती हैं। राजकुमार बैठे हैं अपने महल में और ये सब बजा रही हैं, गा रही हैं, सामने देख रहे हैं, आंखें तो खुली हैं लेकिन मन में तो वही चल रहा है, वैराग्य कि ये सब तो अनित्य है, ये सब अनित्य है, सब छोड़ करके जाना है। अभी ये नाच रही हैं, सिद्धार्थ देखते 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 उनकी आंखें कब बंद हो जाती हैं और कब वो सो जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं। इधर ये नाचने वाली, गाने वाली, प्रदर्शन करने वाली, भाव भंगिमा दिखाने वाली, जिसके लिए कर रही थी, जब वही सो गया तो वो भी सो जाती हैं जहां तहां। चूंकि कब से नाच रही हैं, 2-4 घंटे हो गए, जैसे आप 2-4 घंटे से कथा सुन रहे हैं ना, थक गए ना बैठे बैठे, वो तो नाच रही हैं तो कितना थक गई होंगे, नाचते नाचते थक गई।
तो कोई कहीं सो गई, कोई कहीं सो गई, कोई आड़े, कोई टेढ़े, कोई उल्टे, कोई सीधे, जहां तहां सो गई। और कैसे सोई हैं? अन्यसा कच्छे वीणं, अन्यसा कच्छे मुदिंगं, अन्या कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं, हाँ, हथप्पा सुसानंग मन्ये। जहां तहां सब सो गई हैं। कैसे सोई हैं? कोई मृदंग लेकर के ऐसे ही टेढ़ा सो गई है, कोई वीणा लेकर के ऐसे ही सो गई है, कोई सोई है तो पूरे बाल बिखरे हैं, कोई सो रही है तो खर्राटे ले रही है, किसी का अंग वस्त्र ही छटक गया है, ऐसे नंग धड़ंग लेटी है। और सिद्धार्थ की आंखें जैसे खुलती हैं, अपने आसन से उठते हैं तो क्या देखते हैं? हथप्पा सुसानंग मन्ये। कोई सपने में बड़बड़ा रही है, कोई मुख से लार टपका रही है, कोई खर्राटे ले रही है, सुर सुर कर रही है। दिस्वान रूपे सब देखे तो देख करके क्या कहते? हथप्पा सुसानंग मन्ये। अरे मानो मैं तो शमशान भूमि में आ गया। भागते हैं अब, अरे अहो दुखम, अहो दुखम, अहो दुखम। कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। हाँ, इनको होश नहीं। यही सुंदरता है जिसके लिए आदमी मोहित होता है। ये वही बाल हैं जिनके लिए मोहित होते हैं लोग। ये वही चेहरा है, वही आंखें हैं, वही दांत हैं, यही सुंदरता है जिनके लिए लोग मोहित होते हैं। हाँ, छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी नाक नन्ही की। लोग कहते नाक किसकी सुंदर होती है? हाँ, नाक किसकी सुंदर? जिसके नाक पे कीर पड़ी रहती है, हल्का से यहाँ पे कीर पड़ी रहती है ना, थोड़ा सा चपटी रहती है, यहाँ पे धार होती है। छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी नाक नन्ही की। कितनी सुंदर नाक है। नाक से निकलता क्या है? सिंघाणिका चिन्नस्तो। क्या निकलता है? देखो ना, तुम जिसे तुम सुंदर कहते हो है क्या सुंदर? अथस न वही सोते ही असुचिंग सवती सबदा, आखी माखी गूथ को कन्नम्हा कन्न गूथ को। क्या निकलता है? हाँ, आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, मृगनयन है। हाँ, सुंदर लगे तो आजकल महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी काजल लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं कि नहीं? अच्छा देखो, कुछ भी सुंदर होता है तो लोग जानवर का ही उदाहरण देते हैं। भैया बड़ा सीधा है, कैसा? गाय जैसा। अच्छा बुरे दोनों का उदाहरण किससे देते हैं? जानवर से। क्योंकि सच में ईमानदारी से अच्छा कोई होता है तो जानवर ही, बुरे भी होते हैं तो कौन? जानवर ही। दोनों होते हैं। कहते भैया सीधा कैसा है? गाय जैसा है। हाँ, कहेंगे वो आदमी नहीं होता, कुत्ता है। हाँ, प्रशंसा भी करेंगे तो क्या कहते हैं? आदमी नहीं, शेर है। शेर भी तो क्या है? जानवर ही है। और कहते हैं आदमी नहीं, कुत्ता है, तो मुंह लटक जाता। भैया दोनों जानवर ही है। दोनों क्या है? जानवर ही है। लेकिन एक के कहने पे बड़ी खुशी, एक के कहने पे बड़ा दुख। तो आंखें कैसी है? मृगनयन। हिरन की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी, हाँ, कपोलें कटी हुई होती हैं, कटाक्ष बने हुए होते हैं, कोटराक्षी होती हैं, सुंदर लगती है ना। हाँ, आखिम्हा आखी गूथ को। बुद्ध क्या कह रहे हैं? आंख से भी क्या निकलता है? अरे आंख से आंख की गंदगी निकलती है, कीचड़ निकलता, कीचड़। आंखिया आ जाले तब। अब जबले गई है तबले गनीमत है, आई तब बताई। हाँ, कहते हैं कि आंख आ गई। आंख आ गई तो फिर देखिए कितना मटेरियल निकलता है। निकलता है ना, फिर सुंदर लगती है। अखिम्हा खी गूथ को, कन्नम्हा कन्न गूथ को। कान से क्या निकलता है?
कान से भी गंदगी निकलती, कान भी सुंदर नहीं। हाँ, कान भी सुंदर नहीं, कान बहने लगे तो फिर देखो बदबू भी करता है। जैसे नीम की ताड़ी महके। हाँ, लेकिन वो पिए वाले इनका कमी थोड़ी ना। हाँ, ताड़ी पीने वालों की भी कमी है क्या? नहीं कमी है, उनको वो भी बदबू नहीं लगती। हाँ, सिंघाणी काचन तो मुखेन वमते कदा। और नाक से क्या निकलता है? नाक तो भाई कीर पड़ी है, बहुत सुंदर नाक है, लेकिन नाक से भी गंदगी निकलती। सिंघाणी का जब जुकाम हो जाए तब देखना। अभी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी लगेगी। जब एक बार करेगा तो खाना खाता हुआ व्यक्ति भी मन खराब हो जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना जितना इससे मोह है इस शरीर से, इसी मोह की वजह से तो आदमी धर्म का काम नहीं कर पाता ना। इसी मोह की वजह से नहीं कर पाता। मुखेन वमते कदा। मुख से आदमी क्या करता? वमन, उल्टी होती है, खखारता है, थूकता है। दांत है मुख में, जवस दांत जलगी लोग लुटा वही मोती। बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुनाऊंगा कब समय, अब पता नहीं कब सुना पाऊंगा। सुनाऊंगा लेकिन जीवित रहा तो। हाँ, कभी न कभी सुनाऊंगा। जवस दांत जगा वही ज्योति, तौ लगी लोग लुटा वही मोती। दांत कहते हैं कि ये दांत नहीं मोती है। टूटने के बाद रख लीजिए ना, अंगूठी बना के पहन लीजिए। पहनते हैं नहीं ना? कहते दांत नहीं मोती हैं। बाल बड़े सुंदर हैं, वही खाने में गिर जाए तो सारी सुंदरता खराब हो जाती है। इसका मतलब झूठी प्रशंसा होती है ना बालों की। जो ये कहे कि बाल बड़े सुंदर, खाने में गिरने के बाद अरे कैसे खाना बना, बाल गिरा, समझ लेना कि चापलूसी थी। हाँ, सही नहीं है। तो शरीर में कुछ भी अच्छा, दिस्वान रूपेति भवे विरतो। तो ये सब देख करके मानो शमशान में आ गए। हाँ, शमशान में आ गए, क्योंकि सब गंदगी ही तो भरी है। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। कायम सेद जल्लिका, पूरे शरीर से छोटे छोटे रोम छिद्र है ना, उसमें से भी गंदगी निकलती। क्या निकलती? पसीना। सेद माने पसीना होता, सेद जल्लिका माने पसीनों का पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं, पसीना निकलता है ना। इसलिए अथि अथि इमस्मिन काये, पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधो के समत्थिका तच पर्यंतं पूरंग नाना प्रकारंग असुचिनो पच्च वेखेय। अथिमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिंग। इतनी सारी गंदगियां, ध्यान से सुनो शरीर में। हाँ, अथि इमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिमिजंग हदयंग यकनंग किलोमकंग पिहकंग पफासंग उदरियंग करीसंग पित्तंग सेमंग पुभो लोहितो सेदो मेदो वसु वसा सिंघानिका लसिका मुतंती। ये 32 प्रकार की गंदगी है, भगवान ने बताया है। और इसमें भी तुम्हें क्या सुंदर लगता है? हाँ, किसके लिए इतना मोह है? किसके लिए इतना मोह है? बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि उद्धंग पाद तलावा अधो के समत्थिका, पैरों के तलवे से ऊपर की चमड़ी और त्वचा के भीतर पूरा नाना प्रकारस असुचिनो पच्छवे खेय। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति जैसे अनाज का भरा हुआ बोरा हो, कोई आंख वाला व्यक्ति जाएगा, एक में चावल हो, एक में गेहूं हो, एक में धान हो, ऐसे पूरा बोरा भरा हो, बंद करके रखा हो, और जिस किसी के पास आंख हो, आंख वाला व्यक्ति जाए, तमेनं चक्षुमा पुरुषो मुंचित्वा पच्चवे खेय। आंख वाला पुरुष अगर बोरे को खोल के देखे तो क्या देखेगा?
इमे सालिंग, ये तो धान है। इमे वीहिंग, ये अच्छे प्रकार का धान है। इमे मोगा, ये मोग है। इमे मासा, इमे तिला, इमे तंडुलंत, ये तिल है, ये चावल है। कौन देखता है? अंधा की आंख वाला? आंख वाला व्यक्ति जैसे ही बोरे को खोल करके देखता है, बोरे में क्या क्या रखा है, इसमें चावल है, इसमें धान है, इसमें मूंग है, इसमें तिल है, इसी तमेनंग चक्षुमा पुरुषो, उसी प्रकार से चक्षुमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधोके समत्तिका तच पर्यंतन पूरंग। अरे खाली चमड़ैया उचार दीजिए, देखिए ये जो बड़ी सुंदर लग रही है ना, इसे उचार के देखिए कितनी सुंदर है। खुनवा नहीं करते तो कितने जने बेहोश हो जाएंगे। हाँ, इतनी सुंदरता की बेहोश ही आ जाए तो भी होश नहीं। हाँ, तो इतना सब कुछ देखने के बाद उनके भीतर विरक्ति हो गई। देखा इतना विभत्स रूप, बहुत कुछ है कहने के लिए, और भी कितनी कितनी गंदगी, बहुत कुछ बताने के लिए। बस इतना सा समय है, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना वाली बात है बस, है ना। तो गृह त्याग करते हैं और घर छोड़ करके चले जाते हैं। आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। समय हो गया, हमारे छोटे बनते बार बार इशारा कर रहे हैं कि बस करिए। मन ही मन लोग गुस्साए रहे होंगे कि कभी बंद करें तो हम लोग जाएं। हाँ, है ना ऐसा? नहीं है? बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। कल बताऊंगा आगे का प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब क्या कहूँ क्या छोड़ूं, समय थोड़ा सा है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। कहने की बहुत इच्छा है। अभी आप सुने तो मैं रात भर सुनाऊंगा, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आप जितना सुन रहे हैं अपने जीवन में धारण करें। कल जरूर आए, कल माता पिता के ऊपर प्रसंग चलेगा, ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की पूजा से लाभ क्या है। अंतिम फल कल ही है कि कैसे पूजा करेंगे बुद्ध की, तो क्या करने से क्या फल मिलता है, कैसे पूजा की जाती है, माता पिता का जीवन में क्या स्थान है, माता पिता की पूजा कैसे होती है ना, और हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा। वैसे बहुत सारे कारण बताएं सुख आने के, कल बहुत गंभीर तरीके से जो मूल बात है, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वो बात को मैं कल कहूँगा। कल समय से आए, कथा कल 12 बजे से ही शुरू हो जाए। आप लोग विलंब से आते हैं इसलिए हम विलंब से छोड़ते हैं। अब 2-4 लोग आ जाते हैं, बाकी लोग जो है हम सोचते हैं कि सबको लाभ मिले, बाकी लोग पिछड़े ना, कोई अगड़े ना कोई पिछड़े ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ बोलिए एक बार हाथ उठा के, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। भंते जी की मंगल मैत्री सुनिए आप सभी लोग। मेरी आवाज वो हो गई। साधु नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवानः सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तमः सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको येहि पस्सिको ओपनय्यको पच्चतं वेदितव्यो विඤ्ञो हेते सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक संघो सामीच पटिपन्नो भगवतो शावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठपुरुष पुंगला एष भगवतो शावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तर पुण्यक्षेत्र
नचिकेतं लोकसाति नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो कायो जिगुच्छो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं मरणं च नमामि मामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं मरणं च नमामि संඝं मुनिराज सावकं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च नमामि पच्चेकबुद्ध विशुद्धं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसम्मेच्य सको उजो च सोजो च सुवचो च समदो वनतिमा सन्तोषको च सुभरो च यापकिच्चो च शल्लहुकवृत्ति सन्तीन्द्रियो च निपको च यापगभो कुलेषु अननुगे न च क्रुद्धं क्षमाचरे किंसिंहेन विඤ्ञो परे उपवरेण्यो सुखिनो वा केमिनो हन्तु शम्बे सत्ता भवन्तु सुखितान् परो ये केचिपाणभो तत्थे तसा वा थावरा वा अनवशेषा देहा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसकानुकथो नादिठा वा ये अदिठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा शम्भवे सेवा शम्भे सत्ता भवन्तु सुखितान् न परो परन्निकुम्भेथ नातिमय्येथ कथचिन्न किञ्चिन् व्यारोसना पटिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमिच्छय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमा मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावय परिमाणं उद्धं अधो च तिर्यं च यसंवादं अवेरं असपत्तं दिठं चरं निशिन्नो वासयानो वायावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अतिथेया ब्रह्ममेतं विहारं निदमाहो दिठं च नूपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेतं नहि जातु गम्भसंज्ञ पुनरेति तनहं करो महावीरो मेधं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिन्धरो कोण्डयो जन्मोक्षो मंगलो पुरिसासभो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनोमदसी जनुत्तमो पद्मो लोकपज्योतो नारदो वरसारथि पद्मोत्तरो शतसारो सुमेधो अंगपुंगलो सुजातो सर्वलोकज्ञो प्रियदर्शी नरास अर्थदर्शी कारुणिको धम्मदर्शी तमोनुदो सिद्धतो असमो लोके तिसो वरद संवरो पुष्यो वरद संबुद्धो विपस्सी च अनुपमो शिखे संवहितो सत्था वेशभो सुखदायको ककुशंधो शठवाहो कोणागमनो रणंजहो कश्यपो सिर संपन्नो गौतमो शक्यपुं ते सच्चेन शीलेन खन्ति मित्रबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। सब लोग बोलें साधु साधु साधु। 3 बार नमन करें भगवान को। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु। आज का कथा यहीं पे समाप्त होता है। कल आपके पास